Okay, so it's live. So hello students, welcome to Success Station. So this is our next part of our chapter, that is polynomials. और लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बेस्ड अपॉन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. सो कुछ इंटरनेट इश्यूज के वजह से हम लोगों ने अपना लास्ट क्लास को कंटिन्यू आगे नहीं किया था. ओके, सो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हम लोगों ने स्टॉप किया था. ओके, तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट. ओके, सो फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. सो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन 16 का सेकंड पार्ट से. ओके, सो टेल मी दैट इज द वॉइस क्लियर, वॉइस ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, सो दैट आई कैन स्टार्ट. ओके स्टूडेंट्स, टेल मी दैट इज द वॉइस कमिंग, क्लियर है वॉइस, ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई लैग भी है प्लीज बता दीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट. ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं. सो क्वेश्चन 16 का सेकंड पार्ट देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है, दैट इज अल्फा. ओके, सॉरी दैट इज नॉट अल्फा, दैट इज ए इंटू इट्स अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा. ओके, प्लस बी इंटू इट्स अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा. Okay, so first step what we will do, we will simplify this expression that we have to find. ये जो भी given है ना, पहले हम इसे simplify करेंगे. Okay, चलिए simplify करते हैं. So यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे denominator में आपका b है और यहाँ denominator में आपका अल्फा है. So we will take the LCM. So beta into alpha का LCM obviously beta into alpha ही होगा. Beta into alpha. Now beta into alpha is the LCM. So now what we will do, बीटा इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई दिस बीटा. सो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में आपका अल्फा स्क्वायर है. सो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा दैट इज अल्फा टू द पावर 3 प्लस नाउ यहाँ देखिए बीटा इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा. सो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बीटा बचेगा हमारा. सो बीटा इंटू बीटा स्क्वायर गिव्स बीटा क्यूब दैट इज बीटा टू द पावर 3. क्लियर. नाउ यहाँ पे अभी इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं. नाउ ये बीटा एंड अल्फा, अगेन इसका एलसीएम आपका बीटा इंटू अल्फा ही होगा. सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. क्लियर, अंडरस्टूड. नाउ यहाँ देखिए ये जो a है ना, ये हम इसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड कर देंगे. देखिए a अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अभी a को ब्रैकेट के बाहर ही हम रहने देते हैं. आफ्टर दैट बीटा इंटू अल्फा प्लस b इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा इंटू अल्फा. ओके, नाउ अभी यहाँ आप ध्यान से देखो, बीटा इंटू अल्फा यहाँ का डिनोमिनेटर और बीटा इंटू अल्फा यहाँ का डिनोमिनेटर है. सो नाउ वी विल टेक द एलसीएम. सो बीटा इंटू अल्फा एंड बीटा इंटू अल्फा का एलसीएम ऑब्वियसली बीटा इंटू अल्फा ही होगा. क्लियर. सो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में क्या आएगा, ए इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस बी इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. यहां देखिए यहां तक हम लोगों ने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है. क्लियर. सो इसे हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं. नाउ यहां पे आप ध्यान से देखो, यहां पे वैल्यूज आपको दिख रहे होंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड दिस अल्फा इनटू बीटा. ओके, सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ द जीरोस. और सम ऑफ द जीरो जो भी आएगा वहां पे अगर हम उसे स्क्वायरिंग करेंगे एंड वहां से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को बहुत ही इजीली मिल जाएगा. एंड आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द आइडेंटिटी दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. सो यहाँ पे हम किस आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ओके, अंडरस्टूड. तो चलिए एक एक करके फाइंड आउट करते हैं. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सो वीडियो क्लियर है. ओके ओके,
So now we'll find out first the product of zeros. So product of zeros is given by what? The product of zeros is given by the constant term. Okay, it is given by the constant term divided by the coefficient of x square. Constant term divided by the coefficient of x square. Constant term divided by the coefficient of x square. So product of zeros means what? That is alpha into beta. That is alpha into beta is equal to what is the constant term? Constant term is c divided by what is the coefficient of x square. Coefficient of x square you can see it is a. Okay, so a आपका हो गया. This is alpha into beta. That is the product of zeros को हम लोगों ने find out कर लिया. Now what we will do next? अभी हम लोग find करेंगे that is the sum of the zeros. Okay, that is alpha plus beta. Alpha plus beta. Okay, so alpha plus beta is given by the minus coefficient of x divided by coefficient of x square. Okay, so what is alpha plus beta? Alpha plus beta. Okay, so alpha plus beta आपका आ जाएगा minus what is the coefficient of x? Coefficient of x is b and what is the coefficient of x square? That is a. So alpha plus beta is equal to minus b by a हम लोगों ने find out कर लिया. Okay, understood? All the portion is visible? Yes, it is visible. चलिए अभी next slide में हम लोग solve करते हैं इसे. So alpha plus beta is equal to minus b by a. Now what we will do? We will square both the sides. Okay, देखिए alpha plus beta is equal to minus b by a तो हमें मिल गया. Now we will square both the sides. Now यहाँ पे squaring हम क्यों कर रहे हैं? Because as you can see equation 1 जो मैंने consider किया है वहाँ पे हमें alpha square plus beta square दिख रहा है. It means we have to find out the value of alpha square plus beta square. That's why we are squaring alpha plus beta. Okay, squaring both sides. Squaring both sides. So alpha plus beta का whole square is equal to minus b by a का whole square. Clear? So it's alpha square plus beta square plus 2 into alpha into beta is equal to b square by a square. Clear? Understood? So alpha square plus beta square plus यहाँ देखिए 2 into alpha into beta. So alpha into beta is the product of zeros and product of zeros को हम लोगों ने अभी find out किया था and the value is given by as you can see it is c by a. Okay, so we will put here c by a. So ये हो जाएगा आपका b square by a square. Clear? So alpha square plus beta square plus 2c by a is equal to b square by a square. This implies alpha square plus beta square is equal to b square by a square minus 2c by a. So this implies alpha square plus beta square is equal to LCM लेते हैं. So a square and a का LCM आपका a square ही आता है. So a square यहाँ पे है तो यहाँ आपका b square आएगा minus a square divide by a आपका a बचेगा and a into 2 into c that is 2 into a into c that is 2ac. Clear? So यहाँ देखिए alpha square plus beta square का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. Now what is next? We have to find out the value of देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब and after that we will put all these values in equation 1 and after that we will find out the value of the given expression. Okay, understood? So alpha cube plus beta cube. So यहाँ पे हम लोग identity use करेंगे that is a cube plus b cube and it is given by okay. So what we will write that using the identity a cube plus b cube that is given by a plus b a square plus b square minus ab. Okay, so in the similar manner we can also write for alpha cube plus beta cube. Okay, so let's write. So alpha cube plus beta cube is equal to what? That is alpha plus beta okay alpha square
प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। सो यहाँ देखिए अल्फा इज बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ सम ऑफ द जीरोस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो सारे वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। चलिए, सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज द सम ऑफ द जीरोस। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है माइनस बी बाई ए होता है, ओके, इट्स माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू भी यहाँ हम लोग मेंशन कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा दैट इज c by a, that is c by a. Okay, understood? So let's take, all the portion is visible? Yes, it is visible. Okay, so now let's take the LCM, minus b by a. Okay, so a square is the denominator और यहाँ denominator a है, so a square and a का LCM आपका a square ही आता है, so this is b square minus 2ac minus a into c. Okay, understood? Let's move towards the next slide. Let me take a duplicate slide. Okay, so alpha cube plus beta cube is given by what? Minus b by a. Okay, it's given by minus b by a. After that, what was the value? That is b square minus 2ac minus ac. Okay, पहले हम लोग नोट कर लेते हैं उसे, ओके, ताकि कोई भी पोर्शन मिस ना होने पाए। माइनस ac divided by a square, it was a square. Okay, clear? So it's minus b by a. Understood? Now b square minus 2ac minus ac, it's minus 3ac by a square. Clear? Understood? Now multiply करते हैं, so minus b हम लोग multiply करेंगे b square minus 3ac के साथ, ओके, एंड इस a को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर के साथ, तो ये तो आपका a क्यूब हो जाएगा, ओके, सो माइनस b इंटू बी स्क्वायर दैट इज माइनस b क्यूब एंड प्लस 3abc डिवाइडेड बाई a क्यूब, सो इट्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, अंडरस्टूड? तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, पिछले स्लाइड में देखिए हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे देखिए दैट इज c बाई ए, इन तीनों ही वैल्यूज को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नाउ सिंपली अभी हमें क्या करना है, वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ओके, वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन 1 को भी हम लोग लिख लेते हैं, दैट व्हाट वाज द इक्वेशन 1, दैट इज a इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ओके, प्लस b इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके, ये हमारा न्यूमरेटर का पोर्शन था एंड डिनोमिनेटर का पोर्शन अल्फा इंटू बीटा था, अल्फा इंटू बीटा, सो ये हमारा इक्वेशन 1 था। ओके, दिस वाज इक्वेशन 1। सो नाउ व्हाट वी विल राइट, दैट putting the values, okay, putting the values of alpha into beta, comma alpha square plus beta square, comma alpha cube plus beta cube in equation 1। okay, put करते हैं चलिए सारे वैल्यूज को इन इक्वेशन 1। सो a इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ देखिए हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, दैट इज माइनस बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाई a क्यूब, ओके, क्लियर, प्लस b इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देखिए b स्क्वायर माइनस 2ac बाई a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2ac बाई a स्क्वायर, क्लियर, अंडरस्टूड, एंड डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, इट इज c बाई a, अंडरस्टूड। चलिए यहाँ पे देखिए आप a यहाँ न्यूमरेटर में है एंड a क्यूब डिनोमिनेटर में है,
सो इस a को इस a क्यूब से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आपका पावर क्या बचेगा, पावर 2 बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b इंटू, ओके, b को मल्टीप्लाई करते हैं b स्क्वायर माइनस 2ac के साथ, सो b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा आपका b टू द पावर 3 दैट इज b क्यूब, उसे हम बोलते हैं माइनस 2abc डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, ओके, एंड दिस होल डिवाइडेड बाई यहाँ क्या होगा, ये आपका c बाई a हो जाएगा, ओके, बिकॉज यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाई c बाई a था, तो इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया डिवाइडेड बाई c बाई a, ऑब्वियसली इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ओके, ऑल द पोर्शन इज विजिबल, minus 2abc divided by c by a, okay, okay, it's visible. Now as you can see a square is the denominator, a square is the denominator, so we will take the LCM. So a square and a square का LCM obviously a square ही आता है, so a square is the LCM. So when the denominators are same then simply क्या करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर्स को simply ऐड करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका माइनस b टू द पावर 3 प्लस 3abc है, ओके, दैट इज माइनस b टू द पावर 3 प्लस 3abc, ओके, आफ्टर दैट इट्स प्लस b क्यूब, यहाँ देखिए प्लस b क्यूब माइनस 2abc, ओके, प्लस b क्यूब माइनस 2abc, क्लियर, ये पोर्शन, एंड होल डिवाइडेड बाई क्या था आपका c बाई a, क्लियर, तो ये माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल हो गया, 3abc माइनस 2abc दैट इज abc डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, यहाँ देखिए डिवाइडेड बाई c बाई a है, सो वी विल टेक द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और यू कैन से द रेसिप्रोकल, सो इट विल बी रिटन एज a बाई c, सो a कैंसिल, ओके, तो ये a और ये a कैंसिल हुआ, ये c इसके साथ कैंसिल, सो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, आंसर इज व्हाट, आंसर इज b, ओके, आंसर इज बी, ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड, टेल मी क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? गुड इवनिंग अबुजार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सो टेल मी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? Okay, so in that case we'll move towards the next question, okay, so the next question is on your screen, that is question number 17. चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 is on your screen. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial p of x that is equal to ax square plus bx plus c, then evaluate alpha by beta plus beta by alpha. अगेन द सेम मेथड, बिल्कुल सेम मेथड ही आपको यूज करना है, जो भी फाइंड करना है, जो भी इवेल्युएट करना है, ओके, सिंपली पहले आप उसे क्या कीजिए, पहले आप उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ओके, जो भी चीज हमें फाइंड आउट करना है या इवेल्युएट करना है पहले उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ द जीरोस अगर पूछा जाए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पूछा जाए, लाइक पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, लाइक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा गया था, फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा गया था, ओके, सो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं दैट व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, क्लियर, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में देखोगे तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओके, गो फॉर इट, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, एंड वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन ईयर 2017, गो फॉर इट, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। Okay, यहाँ पे देखिए given polynomial, this is a quadratic polynomial, as you can see the highest power of the variable is 2, it means the degree of this polynomial is 2, clear, just one more minute, okay, simple question, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए, one more minute.
अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा. Okay, very simple question. ओके स्टूडेंट, नाउ लुक एट द सॉल्यूशन. ओके, जहां तक आप लोगों ने सॉल्व किया था स्टॉप इट देयर. ओके, अभी इस सॉल्यूशन को बहुत ही ध्यान से देखिए. देखिए मैंने क्या बोला, पहला स्टेप दैट वट एवर हैज बीन आस्क्ड और वट एवर वी हैव बीन टोल्ड टू इवेल्युएट फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई दैट. तो यहाँ पे देखिए फाइंड आउट करना है हमें अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू. क्लियर? सो फर्स्ट वी विल इवेल्युएट, सॉरी फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई. ओके, फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. ओके, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे. सो पहले गिवन में लिख लेते हैं हम लोग. गिवन है आपका पी एक्स पॉलिनोमियल, that is ax square plus bx plus c. This is the given polynomial. And और क्या given है, that alpha and beta are the zeros. Okay, alpha and beta are the zeros of the polynomial p of x. Clear? Now यहाँ देखिए फाइंड आउट करना है हमें अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू. देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा यहाँ है और यहाँ अल्फा है. सो अल्फा और बीटा का एलसीएम आप जब फाइंड आउट करोगे सो इट्स एलसीएम विल बी अल्फा इंटू बीटा. सो अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई बीटा. ओके, सो अल्फा बचेगा यहाँ पे. सो अल्फा इंटू, यहाँ देखिए न्यूमरेटर में पहले से अल्फा है, सो अल्फा इंटू अल्फा दैट इज अल्फा स्क्वायर. क्लियर? नाउ अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा. सो अगेन अल्फा अल्फा कैंसिल होगा, यहाँ बीटा बचेगा और न्यूमरेटर में भी एक बीटा है. सो बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर. सो देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ओके, न्यूमरेटर में मिला और डिनोमिनेटर में क्या मिला, दैट इज अल्फा इंटू बीटा. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ द जीरोस. बिकॉज सम ऑफ द जीरोस अगर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया देन आफ्टर दैट वी विल स्क्वायर बोथ द साइड्स. तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? चलिए, सो नाउ first we'll find out alpha into beta, that is product of zeros, and it is given by constant term. Okay, it is given by the constant term divided by coefficient of x square. Clear? So alpha into beta, what is the constant term? As you can see, constant term is c, so it's c divided by coefficient of x square is a. So alpha into beta is equal to c by a. Clear? Now we will find out the sum of the zeros. So that is what, it is alpha plus beta and it is given by minus coefficient of x divided by coefficient of x square. Clear? So alpha plus beta is equal to minus, what is the coefficient of x? As you can see, coefficient of x is b, so it's minus b by a. Okay, clear? So alpha plus beta का वैल्यू minus b by a आ गया. Now as we have to find out the value of alpha square plus beta square, then what we will do, we will square both the sides. Okay, so what we will write, that squaring both sides. Okay Shweta, minus 25 by 12. Okay, minus 25 by 12. Okay, let me solve it. After that we will come to the answer. Squaring both the sides. So alpha plus beta ka whole square is what, minus b by a ka whole square. Clear? So we will use the identity, that is a plus b ka whole square. So that is given by alpha square plus beta square plus 2 into alpha into beta is equal to b square by a square. Clear? So alpha square plus beta square plus 2 into alpha into beta. So alpha into beta का वैल्यू देखिए हम लोगों ने फाइंड आउट किया, that is c by a. So 2 into c by a is equal to b square by a square. So it's given by alpha square plus beta square is equal to b square by a square minus 2c by a.
ओके, -2c/a। क्लियर। चलिए इसे भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम सिर्फ एक बार लेना होगा। दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज व्हाट, यहाँ देखिए a स्क्वायर है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे a है, सो a स्क्वायर एंड a का एलसीएम आपका a स्क्वायर होता है। क्लियर। सो यहाँ आपका b स्क्वायर आएगा -2ac। ओके, अंडरस्टूड। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, अंडरस्टूड। एंड यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा भी हम लोगों को पुट करना है, सो अल्फा इंटू बीटा भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नाउ सिंपली इक्वेशन 1 में इसे हम पुट करते हैं। क्लियर। सो नाउ व्हाट वी विल राइट, ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट स्लाइड, दैट putting the values of alpha square plus beta square comma alpha into beta in equation 1। ओके, इन इक्वेशन 1। तो चलिए इधर हम नोट कर लेते हैं इक्वेशन 1 क्या था हम लोगों का। इक्वेशन नंबर 1 आपका था, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा। जस्ट लुक इट, यहाँ देखिए इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा, ये आपका इक्वेशन 1 था। ओके, सो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए c बाई a है एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 2ac बाई a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2ac बाई a स्क्वायर। ये आपका वैल्यू किसका है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। सो दिस इज द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा आपका है c बाई a। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ इट्स b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। सो ये देखिए होल डिवाइडेड बाई c बाई a है ना, तो इसे हम लोग डिवाइडेड बाई c बाई a इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। सो इट्स b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू a बाई c। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर डिनोमिनेटर में और यहाँ पे है, तो एक a इस a को एक कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस 2ac बाई ac। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। सो ये आपका सॉल्यूशन था ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। सो आई थिंक श्वेता कुछ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ होगा। एज यू कैन सी द आंसर इज b स्क्वायर माइनस 2ac बाई ac। ओके, सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? इज द क्वेश्चन क्लियर? ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, गो फॉर इट स्टूडेंट्स। देखिए इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट नहीं करना है, हमें प्रूव करना है। ओके, वी हैव टू प्रूव। ओके, प्रूव दैट। सो LHS है और एक RHS है, सो LHS को RHS के इक्वल दिखाना होगा। क्लियर। तो यहां पे हमें प्रूव करना है। So this question will take a little longer time, so I will give 4 minutes. Okay, I will give 4 minutes for this question. थोड़ा सा लेंथी इसका प्रोसेस है। ओके, ट्राई कीजिए। What is question number 18? If alpha and beta are the zeros, again alpha and beta are the zeros of this quadratic polynomial. Okay, that is given by fx is equal to x square minus px plus q. Okay, minus px plus q. Prove that alpha square by beta square plus beta square by alpha square is equal to p to the power 4 by q square minus 4 into p square by q plus 2. Okay. Good evening, Yash. Good evening. Good evening, Yash. Okay, students, try कीजिए इस क्वेश्चन को। Again, this is a previous year question that has came in the year 2017. Okay, very nice question. Try कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 18। ओके, बाकी क्वेश्चन में हमें इवैल्यूएट करना था, बट यहाँ पे हमें प्रूव करके दिखाना है। मींस LHS को लीजिए या RHS को लीजिए, LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल दिखा दीजिए। ओके, इतना ही करना है इस क्वेश्चन में आपको।
सो टेक्निक तो ऑब्वियसली वही यूज होगा जो हम लोगों ने इवेलुएट में यूज किया था, बट सिंपल यहाँ पे क्या गिवन है, प्रूव करना है। ओके, प्रोसेस तो वही यूज होगा। ओके, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा इस क्वेश्चन में भी, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्लियर? द प्रोसेस विल रिमेन द सेम। ट्राई कीजिए। So I have given 4 minutes, okay, for this question, in which I think 2 minutes is over. स्पीड तो मेंटेन करना ही होगा। ओके, स्पीड बिल्कुल आपको मेंटेन करके रखना है, एंड फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप करते रहोगे देन ऑटोमेटिकली आपका स्पीड इंक्रीज हो ही जाएगा। ओके, नाउ स्पीड इंक्रीज करने का ये मतलब नहीं है दैट आप लोग शॉर्टकट मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, बिकॉज इट्स बोर्ड एग्जाम, द स्टेप्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। स्टेप्स को आपको बहुत ही अच्छे से लिखना होगा। So I'm waiting for your answers. ट्राई कीजिए, गिव इट अ ट्राई, बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने बोला था आपको। ओके शिवम, ओके, वी विल ट्राई टू डू दैट। ओके शिवम, वी विल ट्राई। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, लास्ट क्लास में मैंने वही चीज बोला था आप लोगों को दैट अगर आप ट्राई करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, लाइक क्वेश्चन बनेगा या बन सकता है या नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे देन डेफिनेटली वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, इसीलिए मैं बोलता हूँ दैट पहले ट्राई करना जरूरी है। ओके, चलिए ट्राई कीजिए। So 1 more minute, okay, 1 more minute for this question. I need the answers, students. ओके, चलिए अभी देखिए सॉल्यूशन मैं बना रहा हूं। टाइम ओवर, टाइम ओवर। ओके, टाइम ओवर। सॉल्यूशन। सो अगेन यहां देखिए क्वेश्चन में आपका एक पॉलिनोमियल गिवन है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट इज गिवन बाय f ऑफ x। ये आपका f ऑफ x, इट इज व्हाट, x स्क्वायर माइनस px प्लस q। ओके, and what is next, that alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx. So we will write that also, that alpha and beta are the zeros, okay, are the zeros of the quadratic polynomial f of x. Clear? Understood? Now अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें प्रूव करना है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेते हैं। ओके, LHS को लेते हैं और उसे सॉल्व करेंगे हम लोग, या उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये प्रूव कर देंगे दैट उसका जो वैल्यू है वो RHS के इक्वल है। ओके, सो यहाँ पे हम इसे मेंशन कर देते हैं दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट, और यू कैन से टू प्रूव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू p टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाई q प्लस 2। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसके LHS को हम लोग लेते हैं। LHS क्या है इसका, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। सो आप यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को देखिए, यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ अल्फा स्क्वायर है। सो यहाँ पे अगर हम इसे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे
सो बी स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, दैट इज बी स्क्वायर, सॉरी इट्स बीटा स्क्वायर, सॉरी यहाँ डिनोमिनेटर में आपका बीटा स्क्वायर है और यहाँ अल्फा स्क्वायर है, सो बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर का एलसीएम आपका बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर आएगा। ओके अंडरस्टूड, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 4, क्लियर, बिकॉज यहाँ देखिए एलसीएम आपका आया बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, सो डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर आप जब करोगे तो यहाँ से हमारा अल्फा स्क्वायर बचेगा, और न्यूमरेटर में देखिए पहले से ही अल्फा स्क्वायर प्रेजेंट है, सो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू अल्फा टू द पावर 4। सो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, बीटा टू द पावर 4। ओके अंडरस्टूड, नाउ यहाँ देखिए अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर है, सो इट विल बी रिटन एज अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ओके अंडरस्टूड, सो यहाँ पे देखिए इसके लेफ्ट साइड को, दैट इज जो भी हमें प्रूफ करना था उसके एलएचएस को हम लोगों ने पहले सिंप्लीफाई किया। सो एज यू कैन सी न्यूमरेटर में क्या आया है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। ओके सो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड उन दोनों वैल्यूज को निकालने के बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोगों ने इक्वेशन 1 कंसीडर किया ना, इस इक्वेशन 1 में उसे हम पुट करेंगे और ये प्रूफ कर देंगे दैट द वैल्यू ऑफ द एलएचएस इज इक्वल टू द आरएचएस। क्लियर अंडरस्टूड, चलिए नाउ so first we'll find out alpha into beta, that is the product of zeros, that is given by the constant term, that is given by what, that is given by the constant term divided by coefficient of x square। clear, so now what is the constant term, यहाँ देखिए constant आपका term आपका q है, so q divided by coefficient of x square, सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है, इट मींस 1 है, सो q डिवाइडेड बाय 1 ये होगा, सो इसका मतलब क्या हुआ, दैट अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू आपका q हो गया। क्लियर अंडरस्टूड, नाउ एज यू कैन सी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। तो फर्स्ट इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए पहले हम सम ऑफ द जीरोस फाइंड आउट करेंगे। ओके नाउ सम ऑफ द जीरोस फाइंड करने के बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे सॉल्व किया है, दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालते कैसे हैं। ओके सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालने के बाद फिर अगेन उसे हम स्क्वायरिंग करेंगे, दैट उसे स्क्वायरिंग करने के बाद हमें बहुत ही इजीली अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, चलिए सो वी विल राइट दैट सम ऑफ द जीरोस एंड इट इज गिवन बाय माइनस coefficient of x divided by coefficient of x square। clear, so alpha plus beta minus coefficient of x क्या है आपका, देखिए यहाँ पे coefficient of x आपका माइनस p है, so माइनस p अगेन डिवाइडेड बाय coefficient of x square, coefficient of x square आपका 1 है। so this implies alpha plus beta is equal to minus minus plus, that is plus p। okay so alpha plus beta का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, that is p। so now अभी इसे हम स्क्वायरिंग करते हैं। okay so नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p आया है, so इसे स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके सो इट विल बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्लियर, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, दैट देखिए यहाँ पे ये आपका q है। क्लियर, so 2 into q is equal to p square, so this implies alpha square plus beta square is equal to p square minus 2 into q। clear, so alpha square plus beta square का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। now again what we will do, we will square, again we will square। okay now squaring both sides, squaring both sides।
ओके, फिर से स्क्वायर करते हैं इसे हम। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फिर से स्क्वायर हम लोगों ने किया इज इक्वल टू, देखिए पी स्क्वायर माइनस 2q का भी हम लोग स्क्वायर परफॉर्म करेंगे। क्लियर, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़े। ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे अभी हम जब ब्रेक करेंगे तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर पहले से था फिर से इसका स्क्वायर, प्लस बीटा स्क्वायर तो पहले से था अगेन इसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। क्लियर। नाउ यहाँ अगेन पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर है, सो अगेन वी विल यूज द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। सो पी स्क्वायर तो पहले से ही था, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका अगेन स्क्वायर होगा, प्लस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहाँ देखिए पी स्क्वायर है और यहाँ इंटू 2q है, सो 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2q। क्लियर। So it will be written as alpha to the power 4 plus beta to the power 4 plus 2 into अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मेंशन है, सो विल राइट इट एज अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। सो इट इज गिवन एज पी स्क्वायर टू द पावर 2, सो इट विल बी रिटन एज पी टू द पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2 इंटू, सॉरी नॉट 2, यहाँ पे भी 2 है, देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 4 आपका, एंड पी स्क्वायर इंटू क्यू। क्लियर। चलिए, सो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है, सो अल्फा इंटू बीटा हम लोगों ने फाइंड आउट किया है क्यू, और यहाँ क्यू लिखेंगे। क्लियर। पी टू द पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू। क्लियर। सो अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p टू द पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q। क्लियर, अंडरस्टूड। सॉरी, ये आपका अल्फा टू द पावर 4 था ना, सॉरी, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए प्लस 2q स्क्वायर था तो इसे हम राइट में लेके चले जाते हैं। ओके, p टू द पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q एंड माइनस 2q स्क्वायर। क्लियर। अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 p टू द पावर 4, यहाँ देखिए 4q स्क्वायर और यहाँ माइनस 2q स्क्वायर, सो इट इज व्हाट 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ what we will do, we will put these values in equation 1, we will put all these values in equation 1। so equation 1 देखिए क्या था, that was the LHS। so LHS आपका था alpha to the power 4 plus beta to the power 4 divided by, it was alpha into beta का whole square। clear। so now अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला, तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं। दैट इज व्हाट p टू दी पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर। ओके, p टू दी पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इंटू q। ओके, माइनस 4p स्क्वायर इंटू q divided by अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज q, सो q का होल स्क्वायर। नाउ अभी यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में आपके 3 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में आपका एक ही टर्म है। क्लियर। सो वी विल राइट इट एज p टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय q टू द पावर 2 प्लस 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। क्लियर, माइनस 4p स्क्वायर q डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। क्लियर। सो q स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में एक q और ये इसके साथ कैंसिल हो गया। क्लियर। सो इसका वैल्यू क्या होगा, p टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाय q, और यहाँ तो आपका सिर्फ प्लस 2 बचा, सो प्लस 2।
सो नाउ अभी इस पोर्शन को आप RHS के साथ मैच करिए, क्या ये इक्वल दिख रहा है? यस, ऑब्वियसली यू कैन सी p to the power 4 divided by q square minus 4 into p square divided by q plus 2. So its value is equal to RHS. RHS. So what we will write? We will write that hence proved. Okay, what we will write? We will write that hence proved. Clear? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? थोड़ा सा लेंदी था इसका सॉल्यूशन, बट अगेन लेंदी है तो क्या, वी हैव सॉल्व तो करना ही होगा हमें, बिकॉज एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियसली वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्लियर? सो टेल मी, इज द सॉल्यूशन क्लियर? So that I can move towards the next question, and that question will be the last question of today's class. Okay, so just one question, इसके बाद एक क्वेश्चन और से बचा है, and after that we'll end our session. Okay, so last question, that is question number 19. Okay, go for it students. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial p of x is equal to x square minus px plus q, then we have to evaluate, sorry यहाँ पे evaluate लिखा था ना, then evaluate. Okay, then evaluate. First part is what? Alpha q plus beta q, ये इसका first part है. Okay, find it, जल्दी कीजिए. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगेन सिंपल है, बहुत ही सिंपल. यूज द आइडेंटिटी दैट आई हैव डिस्कस जस्ट नाउ. आई थिंक लास्ट के लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला आइडेंटिटी. ओके, alpha cube plus beta cube, that is use the identity a cube plus b cube. Okay, just now I have discussed, I think in question number 17, yes, in question number 17 we have discussed this identity. Okay, बहुत ही सिंपल है, अगर वो क्वेश्चन क्लियर हो गया था आपको तो ये तो डेफिनेटली बना लोगे आप लोग. चलिए सॉल्व इट. Try to focus on this alpha cube plus beta cube. Okay, use the identity. आइडेंटिटी को यूज करिए, बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा. वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट यूज द आइडेंटिटी. ओके, यूज द आइडेंटिटी. minus 99 by 8. Okay, okay, let me check. Okay, we will discuss. Yes, discuss करते हैं हम लोग. But I think there some variable must be present. वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, लाइक p एंड q के टर्म्स में आंसर आएगा. ओके, p एंड q के टर्म्स में आंसर आएगा. एज यू कैन सी यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट आपका माइनस p है और कांस्टेंट टर्म आपका q है. सो अगर आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालोगे देन डेफिनेटली उस आंसर में p एंड q तो प्रेजेंट रहना ही चाहिए. ओके, सो यश एक बार चेक कर लो. ठीक है, एक बार चेक कर लो. चेक योर सॉल्यूशन. कुछ मिस्टेक होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, चेक कर लो.
1 more minute students waiting for your answers. सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज अभी मैंने बताया लास्ट क्लास क्वेश्चन है, मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वहां पे. ओके no one has got the answer till now. Okay, 1 more minute and after that I will solve it. ओके क्वेश्चन ही गलत लिखे थे. ओके यस, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ट्राई करो. ओके चलिए, टाइम ओवर. अभी सॉल्यूशन को बहुत ही ध्यान से देखिए, मैं बना रहा हूं. देखिए गिवन पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x दैट इज x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू. ओके एंड अल्फा कमा बीटा आर द zeros. ओके are the zeros of the polynomial p of x. क्लियर. तो यहां पे देखिए हमें फाइंड आउट करना है, ये फर्स्ट पार्ट है. ठीक है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट वी विल यूज द आइडेंटिटी दैट इज ऑफ द फॉर्म ए क्यू प्लस बी क्यू एंड उसका वैल्यू क्या होता है, दैट इज गिवन बाय अल्फा प्लस बीटा. ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलिए इसे अभी हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं. ना यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अल्फा इंटू बीटा चाहिए हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए एंड अल्फा प्लस बीटा चाहिए. मतलब हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है, सम ऑफ द जीरोस भी निकालना है, और सम ऑफ द जीरोस को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल जाएगा. तो बताइए सिंपल हुआ या नहीं. ओके सिर्फ वैल्यूज को निकाल के यहाँ पुट ही तो करना है, और क्या करना है यहाँ. ओके चलिए, सो पहले हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ zeros. So product of the zeros is given by what? Constant term. Constant term divided by coefficient of x square. Okay, constant term divided by coefficient of x square. So product of zeros means alpha into beta. What is the constant term? देखिए यहाँ constant term आपका q है. So q divided by what is the coefficient of x square? Coefficient of x square देखिए यहाँ कुछ भी नहीं, it means 1 है. So q by 1 that is equal to q. So alpha into beta का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. Now we will find out the sum of the zeros, that is alpha plus beta, and that is given by minus coefficient of x divided by coefficient of x square. Okay, clear. So alpha plus beta is equal to what? Minus coefficient of x. So coefficient of x देखिए क्या है, minus p divided by coefficient of x square. x square का coefficient आपका 1 है, so इसका वैल्यू हो गया आपका p. So alpha plus beta is equal to p. So sum of the zeros and product of the zeros को हम लोगों ने find out कर लिया. Okay. Now what we'll do, we'll square both the sides, because squaring करने से क्या होगा, यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो पता है, so स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा. क्लियर. So squaring both sides. Okay, so alpha plus beta whole square is equal to p square. Clear. So again use the identity a plus b whole square. So it's given by alpha square plus beta square
plus 2 alpha into beta is equal to p square. So alpha square plus beta square plus 2 into alpha into beta. Alpha into beta is what? It is q. So q यहाँ इसे हम लिखते हैं. Clear? So alpha square plus beta square is equal to what? P square minus 2q. So यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जस्ट अ मिनट, हाँ, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाला. ओके, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी निकाला. एंड यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू भी निकाल लिया है. नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, अभी हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इन सारे वैल्यूज को पुट करते हैं. ओके, सो विल मेंशन दैट पुटिंग द values of alpha into beta, comma alpha plus beta, comma alpha square plus beta square in equation 1. Okay, in equation 1. So alpha cube plus beta cube is equal to alpha plus beta. Okay, alpha plus beta. So alpha plus beta देखिए that is p. Clear? Alpha square plus beta square देखिए p square minus 2q and minus alpha into beta. Alpha into beta आपका q है. Clear? Understood? So now this implies alpha cube plus beta cube is equal to, यहाँ आपका p है और दूसरे वाले ब्रैकेट में देखो आप p square minus 3q है. Clear? So p into p square that is p to the power 3 minus 3pq minus 3pq. Okay, understood? So let me check, is there mistake? कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यस यहाँ तो करेक्ट है. p, ओके ओके, यहाँ पे p आपका सही आया है. ये आपका p, ये आपका q, ये भी करेक्ट है. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस q, p स्क्वायर माइनस 2q. ओके, क्लियर. ये आपका अल्फा प्लस बीटा, that is what? That is p. Clear? So it's p square minus 2q and minus alpha into beta. So alpha into beta q है. So p into p square minus 3q, p to the power 3 minus 3pq. Okay, I think it is correct. So tell me students, कुछ mistake हुआ है क्या? I think it is correct. Alpha cube plus beta cube. Okay, so clear? चलिए, so it is clear. Okay, okay, चलिए. So with this question we end our session. Okay, so we will meet, I think today is Monday. Okay, so we will meet on Wednesday at same time, that is 6:30 p.m. and we will discuss that how we will form a quadratic polynomial when its zeros are given. Okay, जब किसी भी quadratic polynomial के zeros given होते हैं, then वहां पे हम लोग एक quadratic polynomial को form कैसे करते हैं. Okay, understood? Okay students, so we will meet the day after tomorrow, that is on Wednesday. Okay, so bye bye students, मिलते हैं on Wednesday.